प्रश्न 1, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी में हमें ये आकृति दी गई है। इसमें त्रिभुज ए बी सी, एक बारी ये वाला, ओके, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी डी में एक बारी त्रिभुज ये वाला, ठीक है, में ए सी बराबर है ए डी, ये हमें दिया है। देखो ए सी बराबर है ए डी, यहाँ पर इस निशान का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमें दिया है। ओके, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के, डी ए बी के। ओके, कोण सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के। एक बारी इस तरफ से आना है, एक बारी इस तरफ से, दोनों अपोजिट। ओके, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ये ए बी है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ए बी बराबर है ए बी उभयनिष्ठ भुजा, इसका मतलब है कि जो ए बी भुजा है वो कोण सी ए बी में भी है और कोण डी ए बी में भी है। ओके, तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। देखो भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा, इसे हम कहते हैं नियम। ओके, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। और बी सी बराबर है बी डी सी पी सी टी के द्वारा, मतलब कंप्यूटर द्वारा प्रमाणित है। ओके, बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर है बी डी, ये कंप्यूटर द्वारा प्रमाणित है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सी पी सी टी। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी। देखो ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी, इस निशान का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर। ओके, और कोण डी ए बी बराबर है सी बी ए। देखो डी ए बी बराबर है सी बी ए के। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट दिया है त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज बी ए सी के। कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम का मतलब होता है सभी पार्ट्स बराबर हैं। ओके, दूसरा हमें प्रूव करना है बी डी बराबर ए सी। तीसरा प्रूव करना है कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी कहाँ है? देखो ए बी डी और बी ए सी में। ओके, दो त्रिभुज लिए हैं हमने। इसमें ए डी बराबर है बी सी जो कि हमें दिया है। ए डी बराबर है बी सी, इस निशान का मतलब है दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, कोण डी ए बी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण सी बी ए के, सी बी ये सी बी ए के। ओके, डी ए बी बराबर है सी बी ए के, ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ये क्या होता है? देखो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ओके, तो बी डी बराबर है ए सी, बी डी बराबर है ए सी, क्योंकि दोनों ही विकर्ण हैं, है ना। बी डी बराबर है ए सी, ये दोनों विकर्ण हैं। तो कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण बी ए सी के, और ये हो गया सी पी सी टी के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर द्वारा प्रमाणित। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखो ए डी ये है ए डी, ओके,
और ये है BC। अब जहाँ पर ये निशान है समकोण का 90 डिग्री का, इसका मतलब ये BC लंब है और DA भी लंब है। ओके, दर्शाइए कि CD, जो CD है ये CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटना। ओके, तो त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में एक बार ये त्रिभुज लेना है, एक बार ये त्रिभुज लेना है। ठीक है, कोण OBC बराबर है AOD। देखो OBC बराबर है OAD के, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ब्रैकेट में 90 डिग्री। BC बराबर है AD, ये हमें दिया है। ठीक है, BC बराबर है AD या DA भी बोल सकते हैं, ये हमें दिया है। कोण BOC और AOD ये शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब कि एक दूसरे के O कोण इसमें भी आता है और O कोण इस त्रिभुज में भी आता है, इसलिए इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो त्रिभुज OBC सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के ASA, मतलब कि एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। ओके, OB बराबर OA ये CP/CT से है, अतः CD यह रेखाखंड AB को O बिंदु पर समद्विभाजित करता है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 4, L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ओके, तो यहाँ पर हमें ये फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर नहीं बनाना है। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हम लिखेंगे ताकि हम प्रूव कर सकें कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। ओके, तो यहाँ L समांतर है M। देखो ये L है और ये M है, ये दोनों समांतर हैं तथा AC उनकी तिर्यक है। ये AC तिरछी रेखा जो होती है इसे हम तिर्यक कहते हैं मैथ में। ठीक है, तो कोण BAC बराबर है कोण DCA के। DCA कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पर D है। ओके, DCA के ये हो गए हमारे एकांतर कोण। देखो ये इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। इसी प्रकार P समांतर है Q। अब ये अभी हमने L और M की बात की, अब हम P और Q की बात कर रहे हैं। तो P और Q समांतर है तथा AC उनकी तिर्यक है। ये जो AC है ये इनकी तिर्यक रेखा है। तो कोण BC, अब ये वाला कोण BCA बराबर है कोण DAC के। DA यहाँ से DAC के बराबर है, ये भी एकांतर कोण है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ओके, तो अब त्रिभुज ABC व CDA में देखो ABC कहाँ पर है, ये ABC त्रिभुज व CDA में कोण BAC बराबर है कोण DCA, ये हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 1 में। कोण BCA बराबर है कोण DAC, ये हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 2 में। CA बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब है कि दोनों त्रिभुज में सेम भुजा है, इसे हम कॉमन या उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, और यहाँ पर सर्वांग समता नियम है एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल। ओके, तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखो ये रेखा L है, ये कोण A को समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटती है। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, ये बिंदु है B जो कि रेखा L पर स्थित है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर
बी से डाले गए लंब हैं। देखो ये लंब है, ये लंब का निशान है, आपको पता ही होगा। दर्शाइए कि ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी, और दूसरा पॉइंट हमें दिया है बी पी बराबर बी क्यू है। ये दिया हुआ है हमें ऑलरेडी क्या, कि बी पी बराबर बी क्यू है और ये लंब भी है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। जो ये बिंदु है ये कोण की भुजाओं से समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। ओके, तो हम इसे प्रूव करेंगे, कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, एल यह कोण क्यू ए पी का समद्विभाजक है। देखो क्यू ए पी का समद्विभाजक है कौन, एल। ओके, तो इसलिए कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी होगा। क्यू ए बी बराबर होगा बी ए पी के। ओके, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। कोण ए पी बी बराबर है कोण ए क्यू बी। ए पी बी बराबर है ए क्यू बी के। आप देख सकते हैं दोनों लंब हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। लंब का मतलब है प्रत्येक 90 डिग्री। ओके, अब आगे चलते हैं। कोण ए बी क्यू और ए पी बी में अब हम बात कर रहे हैं ए बी क्यू और ए पी बी में। कोण क्यू ए बी प्लस कोण ए क्यू बी प्लस कोण ए बी क्यू। आप देखो इसमें ध्यान से, सिर्फ ये बीच वाला जो लेटर है वो बदलता जाएगा। इसमें भी जब हम ए बी क्यू की बात करेंगे तो देखो एक बारी ए, एक बारी यहाँ पर बी और एक बारी क्यू, है ना। बीच वाला लेटर यहाँ पर बदलता जाएगा जो जो यहाँ पर नाम दिए हैं। देखो क्यू ए बी, एक बारी क्यू ए बी, फिर ए क्यू बी, फिर ए बी क्यू, यानी कि ए बी क्यू। एक बारी इसको कोण, एक बारी इसको कोण और एक बारी इसको कोण, इस तरह से लेंगे। बराबर, ये बात थी ए बी क्यू की। अब बराबर में है ए पी बी, इसमें भी ऐसे ही करना है। कैसे, बी ए पी, बी ए पी, एक बारी ए को बीच में ले लिया, फिर ए पी बी, ए पी बी, फिर पी बीच में आ गया मतलब वो कोण बन गया, फिर ए बी पी, ए बी पी। ओके, तो तीनों कोण को एक एक बारी हमने यहाँ पर ले लिया। बीच में जो होता है ना लेटर, उसे यहाँ पर कोण समझा जाता है। तो परिणाम 1 व 2 से कोण ए बी क्यू बराबर है ए पी बी। ओके, ए बी क्यू बराबर है ए बी पी, इसे हम नाम देंगे 3। ओके, अब त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में देखो ए पी बी कहाँ पर है, ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। क्योंकि यहाँ पर लंब है इसलिए ये कोण बीच में आएगा दोनों तरफ से। ठीक है, कोण बी ए पी बराबर है क्यू ए बी, ये हम एक में प्रूव कर चुके हैं। ए बी बराबर है ए बी, ए बी बराबर है ए बी, उभयनिष्ठ भुजा मतलब कि कॉमन भुजा जो दोनों त्रिभुजों में है। ओके, कोण ए बी पी बराबर है कोण ए पी क्यू। ए बी पी बराबर है ए पी क्यू के। ओके, ये हम 3 में प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से। साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से ये सर्वांगसम प्रूव हो चुका है। और बी पी बराबर है बी क्यू, वो हमें गिवन भी है और इसे हम लिख देंगे सी पी सी टी से, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 6, आकृति में ए सी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी। दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। ओके, हमें बताना है कि बी सी बराबर डी ई है। ओके, तो आकृति हमें दी गई होगी, हमें इस आकृति को देख के यहाँ पर प्रूव करना है कि बी सी बराबर डी ई होगा। ओके, तो कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी। देखो बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमें दिया है, ये रहा। ठीक है, तो कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। दोनों तरफ हमें कोण डी ए सी को जोड़ना है।
तो कोण DAC को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, कोण BAC। अब ये हो गया पूरा कोण BAC। यहाँ पर बीच में ये कोण DAC था, इसलिए हमने इसको दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कोण DAE, DAE, ओके। अब आगे चलते हैं। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में देखो, ABC और ADE में, इसमें देखो हमें दिया है कि AB बराबर है AD। इस निशान को हम बराबर मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक निशान है, यहाँ पर एक निशान है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर दो निशान हैं और यहाँ पर भी दो निशान हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो AB बराबर AD ये हमें दिया है। कोण BAC बराबर कोण DAE ये हमने पीछे प्रूव किया और इसको नाम दिया इक्वेशन 1। AC बराबर AC है, वो भी हमें दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE SAS सर्वांग समता नियम से। साइड एंगल साइड, ये देखो ये साइड एंगल साइड, ओके, और ये भी साइड एंगल साइड। सर्वांग समता नियम से दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम प्रूव कर दिया। BC बराबर है DE, BC बराबर है DE, ओके। ये हो गया CP/CT से हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 7, AB एक रेखाखंड है, ये AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, ये P इसका मध्य बिंदु है। D और E, यहाँ पर है D और ये है E, रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित, मतलब कि एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर है ABE के, ओके। देखो एक बारी A पे एंगल है, एक बारी B पे एंगल है, यानी कि यहाँ पर कोण है और यहाँ पर कोण है। और EPA यानी कि ये वाला कोण, ओके, और बराबर है DPB के, बराबर है DPB के। फिर ये वाला, एक बारी इस तरफ से कोण, एक बारी इस तरफ से कोण, ठीक है। ये है, हमें प्रूव करना है त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के और AD बराबर है BE, ओके। बहुत छोटा सा सम है, जल्दी से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर कोण BPA बराबर है कोण DPB, ये हमें दिया है, ठीक है। देखो BPA कहाँ पर है, BPA बराबर है कोण DPB के, ओके। ये हमें यहाँ पर दिया है। तो कोण EPA प्लस कोण EPD, दोनों तरफ हम कोण EPD को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण DPA, कोण DPA बराबर है EPB के। दोनों तरफ हमने EPD को जोड़ दिया, ये EPD जो बीच वाला कोण है उसको हमने दोनों तरफ जोड़ दिया, ओके। तो अब यहाँ पर त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में, त्रिभुज DAP कहाँ पर है, DAP और EBP में, ओके। एक बारी ये वाला एंगल, यहाँ पे A है, एक बारी ये वाला एंगल, फिर ये B, एक बारी ये वाला एंगल, ओके। तो इसमें कोण DPA बराबर है कोण EPB, ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूव कर चुके हैं। AP बराबर है PB, ये हमें दिया है। AP बराबर है PB, क्योंकि P मध्य बिंदु है तो इसलिए AP बराबर हो जाएगा PB, ये हमें दिया है, ठीक है। कोण PAD बराबर है कोण PBE, क्योंकि कोण BAD बराबर कोण ABE है, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के ASA सर्वांग समता नियम से। एंगल साइड एंगल, ओके, देखो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से AD बराबर है BC, ये CP/CT से हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। देखो ये कोण C यहाँ पर समकोण है, ओके। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये M है, ये कर्ण AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच में है। C को M से मिलाकर D तक
इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। ओके, DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। बिंदु D को, ये D बिंदु है, इसको बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि पार्ट 1 में दिया है त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ओके, तो यहाँ त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में क्या क्या बराबर है वो हम पहले लिख देंगे। ठीक है, AM बराबर BM है, AM बराबर BM है। M यह AB का मध्य बिंदु है। M जो है AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देना, तो इसलिए AM बराबर हो गया BM। ओके, कोण AMC बराबर कोण BMD है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण देखो AMC ये वाला कोण, ठीक है, और BMD ये है शीर्षाभिमुख कोण। इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। MC बराबर DM ये हमें दिया है, MC बराबर DM ये हमें दिया है। तो त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD SAS सर्वांग समता नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ओके, पार्ट 2 में हमें प्रूव करना है कोण DBC एक समकोण है। तो ये कोण DBC ये हमें प्रूव करना है कि ये एक समकोण है। ओके, तो यहाँ त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। कोण ABD बराबर है कोण CAB, ये हमने CPCT से प्रूव कर दिया। कोण ABD व कोण CAB देखो, ABD और कोण CAB ये रेखाओं AC तथा DB, रेखाओं AC तथा DB की तिर्यक AB द्वारा बने एकांतर कोणों का सर्वांग समयुग्म है। तो AC समांतर BD है, AC समांतर BD है। ओके, अब AC समांतर BD तथा BC उनकी तिर्यक है। ये जो BC है ये AC तथा BD की तिर्यक है। ओके, तो इसलिए कोण DBC प्लस कोण ACB देखो, B और C, DBC कहाँ पर है, DBC ये वाला, और ACB ये वाला। ओके, बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि BC इनकी तिर्यक है। ओके, तो कोण ACB बराबर 90 डिग्री ये हमें दिया है। ओके, कोण DBC प्लस 90 डिग्री, ACB की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया 90 डिग्री, बराबर हो गया 180। ओके, अब 90 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का। 180 माइनस 90 होता है 90। तो कोण DBC बराबर 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। DBC कहाँ पर है देखो, DBC ये 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। अतः कोण DBC एक समकोण है। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 3 में हमें प्रूव करना है त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। ओके, तो अब त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में हम बात कर रहे हैं DBC, तो DBC ये एक त्रिभुज हो गया, और ACB यानी कि ACB की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें DB बराबर है AC, DB बराबर है AC। ओके, कोण DBC बराबर है कोण ACB, दोनों 90 डिग्री के हैं, पीछे हमने प्रूव किया। BC बराबर है CB, देखो BC बराबर BC, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में BC है, इसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन भुजा। ओके, इस प्रकार त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के SAS सर्वांग समता नियम से। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, और यहाँ से भी साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव्ड।
पार्ट 4 में हमें प्रूव करना है CM आधा है AB का। देखो ये CM है, ये कह रहे हैं कि आप प्रूव करो CM आधा है AB का। अब आपको पता है कि M जो है मध्य बिंदु है। ओके, तो त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB, ये हमने परिणाम 3 से लिया क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। DC बराबर है AB CPCT से, तो 2CM, देखो 2CM यानी कि CM का दुगना बराबर है पूरे AB का, क्योंकि M जो है DC का मध्य बिंदु है। ओके, मध्य बिंदु का मतलब होता है किसी भी रेखा को दो टुकड़ों में बराबर हिस्सों में बांटना, तो इसलिए M जो है DC का मध्य बिंदु है। तो CM आधा हो गया AB का, ये CM आधा हो गया AB का। ये दो यहाँ पर गुणा में था, इसको यहाँ पर ले गए तो भाग में चला गया। इस प्रकार आ गया CM बराबर आधा है AB का, हैंस प्रूव्ड।